रात को हरिया और उसकी पत्नी सीमा दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वो दोनों बहुत देर से अपनी बेटी पायल को खाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन पायल अपनी ड्राइंग बुक में ड्राइंग कर रही थी। अरे बेटा, आजा खाना खाने के लिए। मैं तुझे कब से बुला रही हूँ। बाद में कर लेना अपना होमवर्क। माँ, बस हो गया। अब कलर करके आपके पास ही आ रही हूँ। कल स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, जिसकी ड्राइंग सबको पसंद आएगी। उस बच्चों को स्कूल में गिफ्ट मिलेगा और अच्छे नंबर भी मिलेंगे, जो कि पेपर में जुड़ेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी करके आ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। पायल अपनी ड्राइंग बुक में एक टमाटर बना रही थी। टमाटर उसने काफी अच्छी तरीके से बनाया था। जल्दी जल्दी ड्राइंग खत्म करके पायल भी खाने पर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, पता है, मैं आज ड्राइंग बुक में पहली बार टमाटर बनाई हूँ और टमाटर दिखने में काफी सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे असली वाला टमाटर किसी ने रख दिया हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लगता है कि ये कंपटीशन मेरी बेटी ही जीतेगी। मेरी बेटी को ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा स्कूल में। हाँ, तो मेरी बेटी को ही मिलेगा। मेरी बेटी बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, साथ ही पढ़ने में भी बहुत होशियार है, सबकी बात मानती है। देख लेना, मेरी ही बेटी कंपटीशन जीतेगी। हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मेरी मैडम कहती हैं, जो मेहनत और लगन से काम करता है ना, उसी का काम सक्सेस होता है। तो मैंने पूरी मेहनत के साथ ड्राइंग बनाया है। ऐसे ही अगली सुबह पायल अच्छे से तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल जाती है। स्कूल में सभी बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग अपनी टीचर को दिखाते हैं। थोड़ी देर में ड्राइंग कंपटीशन की विजेता का नाम बोलती हैं मैडम, जिसमें स्कूल का एक बच्चा जिसका नाम सोनू था, वो ये कंपटीशन जीत जाता है। पायल का मन उदास हो जाता है। वो बार बार अपनी पेंटिंग के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे ही टीचर अब सभी बच्चों को उनकी पेंटिंग वापस कर देती हैं। सभी बच्चे अपना पेंटिंग लेकर घर आ जाते हैं। पायल उदास होकर अपने कमरे में जाती है और बार बार टमाटर वाली पेंटिंग को देख रही थी। मैंने तो बहुत मेहनत के साथ तुम्हारी पेंटिंग बनाई थी, उसके बावजूद किसी को मेरी पेंटिंग पसंद नहीं आई। शायद तुम अच्छी सब्जी नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह किसी और को बनाती ना, तो ये मैं कंपटीशन जीत पाती। तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। तुम्हारी वजह से आज मैं ये कंपटीशन जीत नहीं पाई। इतना बोलकर पायल वो पेंटिंग फाड़ने ही वाली थी कि तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ अपनी बेटी को इस तरह से उदास देखकर बोलती है, अरे तू इस पेंटिंग को फाड़ रही है, इसका मतलब ये है कि तू कंपटीशन जीती नहीं है। बेटा, जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू चीजों को समझने के बजाय ये सब करने लगे। देख, मैं मानती हूँ कि तूने मेहनत से ही उस पेंटिंग को बनाया था, लेकिन ये सोच, जिस बच्चे ने ये कंपटीशन जीता है उसने भी तो मेहनत की है ना। अब किसी को तो जीतना ही था, फिर चाहे तू जीते या फिर तेरे क्लास का वो बच्चा। लेकिन माँ, अब मैं भी कभी टमाटर वाली पेंटिंग नहीं बनाऊंगी और ना कभी टमाटर खाऊंगी, क्योंकि ये टमाटर अच्छा नहीं है। इसकी वजह से ये कंपटीशन नहीं जीत पाई मैं। बेटा, तू मेरी समझदार गुड़िया रानी है ना। तुझे चीज समझने की तो थोड़ी सी जरूरत है। तू तो बहुत समझदार है। अब एक बात बता, मैं रोज खाना बनाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि खाने में टेस्ट नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं खाना बनाना ही छोड़ देती हूँ या फिर वो खाना फेंक देती हूँ, बल्कि मैं अगले दिन खाने को और बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। अगर आज हम कामयाब नहीं हो पाए, तो हम और मेहनत करेंगे और अपने जीवन में सफल होकर दिखाएंगे। कहीं ना कहीं तो हमारी मेहनत में कमी है, इसलिए तो हम और मेहनत करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। अच्छा, अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। आज मैंने अपनी बेटी के लिए टमाटर की चटनी बनाई है, वो भी मीठी वाली। तुझे पसंद है ना? चल आजा। हाँ माँ। अच्छा, मैं चेंज कर कर आती हूँ, आप चलो। पायल उस पेंटिंग को बिस्तर पर ही छोड़ देती है। खाना खाने के बाद पायल अपने कमरे में आकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद पायल उठकर अपने स्कूल का होमवर्क करने लगती है। पायल की बनाई हुई पेंटिंग भी वहीं रखी हुई थी। तभी उसे पेंटिंग में से पायल को आवाज आती है, पायल, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगी? कौन है? कौन मुझे आवाज दे रहा है? अरे इधर देखो पायल, मैं तुम्हारी पेंटिंग वाला टमाटर हूँ। पायल ने जो पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग में से आवाज आने लगती है। वो टमाटर बोल रहा था,
ये देखकर पायल घबरा जाती है। तभी टमाटर पायल से बोलता है। अरे पायल, घबराओ नहीं, मैं एक जादुई टमाटर हूँ। मैं गलती से मार्केट में आ गया था, तुम्हारी माँ मुझे खरीद कर ले आई, और जब मुझे पता चला कि तुमने टमाटर की पेंटिंग बनाई है तो मैं इस पेंटिंग में आ गया। मेरे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं, कहीं भी आ जा सकता हूँ, हर काम को आसान कर सकता हूँ। हाँ, सच में तुम जादुई टमाटर हो? रुको, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? अच्छा ये बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? मुझे चॉकलेट पसंद है। रुको, मैं तुम्हें अभी चॉकलेट खिलाता हूँ। इतना बोलकर वो जादुई टमाटर पायल को चॉकलेट दे देता है। पायल बहुत खुश हो जाती है और वो चॉकलेट को खाने लगती है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तुम बहुत अच्छे हो। मैंने चॉकलेट बहुत टाइम से नहीं खाई थी, क्योंकि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे इतनी महंगी महंगी चॉकलेट खिला पाए। अरे कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा हम दोनों साथ में रहेंगे। पायल को अब टमाटर के रूप में एक दोस्त मिल जाता है। पायल अब ज्यादातर अपना समय कमरे में ही बिताया करती थी। पायल अब अकेले टमाटर के साथ यहाँ वहाँ घूमा फिरती थी। अपनी बेटी का ऐसा बदलाव रूप देखकर सीमा को परेशानी होने लगती है। वो अपनी बेटी से बोलती है, बेटा क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कोई दिनों से तू अपने पापा के साथ समय नहीं बिताती, न मेरे साथ, बल्कि अकेले कमरे में बैठी रहती है। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। स्कूल में किसी ने कुछ कहा, वो बता। नहीं माँ, मैं तो बस पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, इसलिए। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही रात को हरिया उदास मन से घर आता है। हरिया को उदास देखकर सीमा परेशान हो जाती है और वो अपने पति से बोलती है, क्या हुआ जी? आप परेशान नजर आ रहे हैं। सब ठीक है ना? कोई बात हुई है क्या? दरअसल बात है कि मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। उन्होंने बोल दिया है कि अब काम ही नहीं है, इसलिए कल से आने की जरूरत नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। पायल की फीस भी देनी है, घर में राशन डलवाना है, बहुत सारा काम है। अच्छा, उदास मत होइए। अगर एक काम गया है तो नया काम आपको मिल जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए चीजों को। अरे बात ये नहीं है सीमा, बात ये है कि हमने जो ब्याज पर पैसे लिए थे उसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है, और समय से अगर हमने पैसे नहीं दिए तो ये जो बचा कुचा घर है हमारे पास, ये भी हमसे दूर चला जाएगा। पायल अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। पायल का मन उदास हो जाता है। वो चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठ जाती है। तभी वो जादुई टमाटर पायल से बोलता है, अरे तुम इतनी छोटी हो लेकिन बहुत समझदार हो, अपने माता पिता की बात सुनकर तुम इतना परेशान हो गई। हाँ, मेरे पापा का काम नहीं चल रहा है, अब कल से काम पर नहीं जाएंगे। अब हमारे घर में पैसे कहाँ से आएंगे? अब जब मम्मी पापा को टेंशन होती है ना, तो मुझे भी हो जाती है। अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, तुम अपने पापा को बोलो कि वे बाजार में टमाटर बेचना शुरू कर दें। लेकिन हमारे पास इतने सारे टमाटर तो नहीं है कि हम बाजार में टमाटर बेच सकें। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं जादू से बहुत सारे टमाटर तुम्हें दूंगा और उन टमाटर को बेचकर तुम्हारे पापा अपना नया काम शुरू करेंगे, तो इससे उनकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और हमारी दोस्ती भी बनी रहेगी। तभी वहाँ पर हरिया और सीमा आ जाते हैं। हरिया और सीमा टमाटर और पायल की बातें करते हुए देख लेते हैं। ये देखकर हरिया पायल से बोलता है, अरे बेटा पायल, ये सब क्या है? तुम्हें ये कहाँ मिल गया? अगर इसने तुझे कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो? नहीं पापा, ये जादुई टमाटर है और मुझे इसे नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि मेरी मदद करता है ये। अभी ना मुझे इसी बारे में बात कर रहा था कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। हा, आपको मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई बुरा टमाटर नहीं हूँ, बल्कि जादुई टमाटर हूँ, और मुझे ना छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद आते हैं। इसीलिए जहाँ भी साफ दिल वाले छोटे बच्चे नजर आते हैं ना, मैं उनके पास चला जाता हूँ। और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जादुई शक्ति से आपको बहुत सारे टमाटर दूंगा और उन टमाटर को बेचकर आप अपना नया रोजगार शुरू कर लीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई टमाटर। सच बताऊं तो मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुमने ऐसी मुश्किल घड़ी में मेरी मदद करके ना मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे एहसान वाली कोई बात नहीं है, पायल मेरी दोस्त है और अपने दोस्त के माता पिता की मदद करने का मतलब है कि मैंने अपने दोस्त की मदद की है।
देख लिए पापा, ये टमाटर बहुत अच्छा है। इसने मेरी बहुत मदद की है। इसने मुझे हर समय अच्छा फील कराया है। जब भी मुझे कुछ खाने का मन करता है, ये मेरी इच्छा पूरी कर देता है। इस तरह से जादुई टमाटर हरिया और सीमा की खूब सारी सुंदर सुंदर ताजे ताजे टमाटर देता है। अब अगले दिन से हरिया एक रेडी की मदद से लेकर बाजार में टमाटर बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे टमाटर का काम अच्छे से चलने लगता है। अब हरिया टमाटर बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है।